नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। इस वक्त देश के कई राज्यों में एसआईआर प्रक्रिया चल रही है और कई में पूरी हो चुकी है। एसआईआर को लेकर लगातार केंद्र सरकार इस बात को कहती है कि भाई साहब, हिंदुस्तान से जो घुसपैठियां हैं उनको खदेड़ दिया जाएगा, बाहर भगा दिया जाएगा। एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो चिन्हित हो रहे हैं लोग, जाहिर तौर पर उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है और कई राज्यों से इस तरीके की शिकायतें सामने आई भी हैं। आप बात बिहार की करिए, असम की करिए, बंगाल की करिए, उत्तर प्रदेश की करिए, जहां पर घुसपैठियों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में सामने आई और एसआईआर की प्रक्रिया के बाद उन्हें बाहर जाना पड़ा। जाहिर तौर पर यह बहुत बड़ा एक तरीके से चुनाव आयोग का जो एक कदम था, इस कदम के बाद कई तरीके की चीजें सामने अब निकल कर आ रही हैं कि किस तरीके से वोट बैंक को बनाने के लिए घुसपैठियों को बसा दिया गया, उन्हें सारे सुख सुविधा दे दी गई, लेकिन कभी किसी सरकार ने घुसपैठियों के ऊपर एक्शन नहीं लिया। लेकिन अब मोदी सरकार ने कह सकते हैं कि चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के तहत उन तमाम घुसपैठियों को बाहर निकालने का काम किया है। लेकिन बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद जो खबर सामने आ रही है वो 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कटे हैं इस एसआईआर प्रक्रिया के बाद। तो कौन से उत्तर प्रदेश में कौन से जिले से कितने नाम कटे, सबसे कम नाम कौन से जिले से कटे और सबसे ज्यादा नाम कौन से जिले से कटे हैं, चलिए एक लिस्ट सामने है, उस लिस्ट को आपके साथ साझा करते हैं ताकि आपको यह एहसास हो जाए कि एसआईआर प्रक्रिया का असर कौन से जिले पर सबसे ज्यादा पड़ा और कौन से जिले पर सबसे कम पड़ा है। एक लिस्ट आपको बताते हैं। तो एसआईआर के बाद अगर यूपी के उन 10 जिलों के बारे में बताएं जहां सबसे कम नाम कटे हैं, तो सबसे पहला नाम है ललितपुर, जिसमें 9,58,795 मतदाता थे पहले, अब 8,63,348 हैं। 9.96% वोट यहां पर कटे हैं। दूसरा हमीरपुर में भी 8,39,731 वोट पहले थे और अब 7,49,171 हैं। 10.78% वोट यहां पर कटे हैं। महोबा में 6,86,959, अब है वहां पर 6,01,607, मतलब 12.4% वोट वहां पर भी कटे हैं। बांदा 13,49,552 पहले मतदाता थे और अब 11,74,100 वोट वहां पर है, 13% के करीब यहां पर भी वोट कटे हैं। अमरोहा में 13,70,374 पहले मतदाता थे और अब वहां पर 11,89,197, 13.22% वोट वहां पर भी कटे हैं। पीलीभीत में 14,67,988 और अब वहां पर है 12,68,216, 13.61% वोट मतलब वहां पर प्रतिशत वोट वहां पर भी कटे हैं। चित्रकूट में 7,38,948 पहले थे और 6,37,956 अब हैं, 13.6% वोट यहां पर भी कटे हैं। अंबेडकर नगर में 18,70,776 वोट पहले थे और 16,12,228 वोट अब हैं, 13.82% वोट यहां पर भी कटे हैं। और गाजीपुर में 29,51,478 वोट पहले थे और 25,42,789 वोट अब हैं, 13.8% वोट वहां पर भी कटे हैं। झांसी में 15,77,337 वोट पहले थे और 13,57,725 वोट अब हैं, मतलब 13.92% वोट वहां पर भी कटे हैं। तो जाहिर तौर पर ये मतलब पता चलता है कि कितने वोट कहां पर कटे हैं। 10 वो जिले हैं जहां सबसे कम नाम काटे गए हैं। तो इससे पता चलता है कि कितनी मतलब एसआईआर प्रक्रिया के बाद कौन से जिले पर कितना असर पड़ा है। अब उन जिलों की बात करते हैं, उन 10 जिलों की बात जहां पर सबसे ज्यादा वोट जो है वो कटे हैं। लखनऊ में पहले 39,94,535 वोट हुआ करते थे, लेकिन अब 27,94,397 मतदाता रह गए हैं। वहां पर 1,28,242 मतदाताओं की मृत्यु हो चुकी है। तो 4,27,705 वोटर जो हैं वहां पर अनट्रेजेबल मतलब एब्सेंट है, उनका कुछ पता नहीं चला। 5,35,855 वोटर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। तो 49,046 डुप्लीकेट वोटर वहां पर पाए गए हैं। दूसरे नंबर पर गाजियाबाद है। गाजियाबाद में 28.83% वोट कटे हैं। पहले 28,37,991 वोट थे और अब 20,19,852 वोट रह गए हैं। बलरामपुर में भी
25.98% वोट कम हुए हैं। पहले 15,82,027 वोटर थे, जो घटकर 11,71,827 वोट रह गए हैं। कानपुर नगर में भी 25.50% वोट कम हुए हैं। पहले 35,38,261 वोटर थे, लेकिन अब घट के 26,36,113 वोट रह गए हैं। मेरठ में भी बड़े संख्या में ये कटौती हुई है, 24.6% वोट कम हुए हैं। पहले 26,99,820 वोटर थे, अब घटकर 20,34,185 वोटर रह गए हैं। प्रयागराज में भी 24.64% वोट कटे हैं। पहले 46,92,860 वोटर हुआ करते थे, जो अब घटकर 35,36,555 वोटर रह गए हैं। गौतम बुद्ध नगर में भी 23.98% वोट कम हुए हैं और आगरा में 23.25% वोट आगरा में भी कम हुए हैं। हापुड़ में भी 22.30% वोटर जो हैं वो कम हुए हैं। शाहजहांपुर में भी 21.76% वोट जो हैं वो कम हुए हैं। तो मतलब साफ है कि बड़ी संख्या में इन जिलों में जो है वो वोटर कम हुए हैं। एसआईआर प्रक्रिया का बहुत बड़ी संख्या में इन जिलों पर असर हुआ। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो जिले हैं उनमें लखनऊ, क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं की संख्या लखनऊ में भी बहुत ज्यादा है, वहां पर भी बहुत ज्यादा घुसपैठियों की खबर सामने आई थी। गाजियाबाद में बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है। उसके बाद में कानपुर में बड़ी संख्या में मुस्लिम, मेरठ में, प्रयागराज में, कुल मिलाकर आगरा में, गौतम बुद्ध नगर में भी बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता हैं। हापुड़, शाहजहांपुर में भी, कुल मिलाकर जिन जगह, ये सबसे बड़ी बात है कि जिन जगह में सबसे बड़ी मात्रा में वोट कम हुए हैं वहां पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या ज्यादा है, मुस्लिम मतदाता ज्यादा है। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जो अवैध तौर पर रह रहे हैं, घुसपैठिया है, बांग्लादेशी हैं, जो कि जाहिर तौर पर वो मुस्लिम हैं, तो इसीलिए जो मुस्लिम जनसंख्या वाले ज्यादा जिले हैं उनमें वोटर्स की संख्या, एसआईआर का असर पड़ा है। तो ये जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी संख्या सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से कि कहां कहां सबसे कम वोट कम हुए हैं एसआईआर के बाद और कहां सबसे ज्यादा वोट कम हुए हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है, क्योंकि ये एक बड़ी संख्या है। अगर हम देखें एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, अगर हम समझने की कोशिश करें तो जिन जिलों में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या कम थी वहां पर एसआईआर का असर उतना नहीं पड़ा। जहां पर घुसपैठिया कम थे वहां पर नहीं पड़ा, और जहां ज्यादा संख्या थी वहां पर एसआईआर का असर पड़ा है। तो मतलब साफ है कि एसआईआर के बाद पूरी तरीके से घुसपैठियों की छटनी हो गई है। अब विपक्ष को परेशानी होगी। अब 2027 से पहले विपक्ष परेशान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की आप बात करें, क्योंकि लगातार रोना रो रही थी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की एसआईआर प्रक्रिया का लगातार शुरुआत में वो विरोध कर रहे थे। अब पता चला है ना विरोध क्यों कर रहे थे, क्योंकि उनकी वोटर्स जो थे, जो अवैध तरीके से बसा दिए गए थे, उनकी वोट बनवा दी गई थी सरकारों, उनकी सरकारों के वक्त, वो तो अब चले गए, तो जाहिर तौर पर उनकी वोट कम होने वाली हैं। तो आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है? एसआईआर प्रक्रिया के बाद आपके हिसाब से कौन सी पार्टी पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।